महाराष्ट्र में क्या फिर कुछ सियासी महाभारत छिड़ने वाली है या खतरे में पड़ सकती है शिंदे गुट की सरकार? आखिर क्या वजह है कि शिंदे गुट के ही दो विधायक एकनाथ शिंदे की सरकार के लिए सिरदर्द का कारण बन चुके हैं? पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बडनेरा के विधायक रवि राणा और प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी समर्थक विधायक रवि राणा और शिंदे गुट के विधायक बच्चू कडू के बीच झगड़ा अब सार्वजनिक तौर पर जग जाहिर हो रहा है और इससे वाकई महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार पर संकट के बादल छा चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि दोनों विधायकों के बीच मनमुटाव के पीछे आखिर क्या वजह है, तो चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा ये दावा कर रहे हैं कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू ने शिंदे का समर्थन करने के लिए रुपए लिए हैं। अब इस पर बच्चू कडू ने भी रवि राणा पर हमला कर दिया है। अब कडू ने खुली चेतावनी दे दी है कि राणा के आरोपों पर सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अगर जवाब या राणा के आरोपों को साबित करने वाले सबूत नहीं देते तो कडू 8 अन्य विधायकों के साथ मिलकर कोई फैसला ले सकते हैं। साथ ही राणा के आरोपों को लेकर बच्चू कडू ने उनके खिलाफ स्थानीय थाने में मानहानि का मामला भी दर्ज करवा दिया है। कडू का कहना है कि राणा ये दावा करते हुए निजी हमले कर रहे हैं कि मैंने रुपए लिए हैं और गुवाहाटी गया, लेकिन केवल मैं ही नहीं था जो गुवाहाटी गया था, बल्कि 50 और विधायक थे और इस मुद्दे पर शिंदे और फडणवीस को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका समर्थन करने पर आपके ही समर्थक विधायक की तरफ से ऐसे सवाल उठा रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कडू ने यह दावा किया कि इसके जरिए सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि शिंदे और फडणवीस की भी छवि खराब हो रही है। कडू का कहना है कि केवल मेरी छवि खराब नहीं हो रही, लोग पूछेंगे कि सीएम और डिप्टी सीएम ने मुझे कितने रुपए दिए। 50 विधायक विकास के मुद्दे पर शिंदे के साथ जुड़े थे और ये सवाल उठाकर कि हमने जुड़ने के लिए रुपए लिए थे तो ये छवि बिगाड़ने वाली बात है और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। इस बात पर स्पष्ट होना चाहिए। 8 और विधायक इस आरोपों से दुखी हैं और अगर इस पर कोई फैसला नहीं हुआ तो 1 नवंबर तक हम अलग फैसला ले सकेंगे और तो और कोर्ट भी जाएंगे और शिंदे फडणवीस को प्रतिवादी भी बनाएंगे। इसी बीच झगड़े को लेकर युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे भी कूद पड़े हैं। इस मुद्दे को लेकर आदित्य ठाकरे शिंदे और फडणवीस सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने बागी शिंदे खेमे पर हमला बोलते हुए कहा कि अब विधायकों के बीच इस बात पर लड़ाई छिड़ गई है कि किसके पास कितने खोखे यानी कि करोड़ पहुंच रहे हैं। 40 गद्दार चले गए लेकिन हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं, इससे हम संतुष्ट हैं और अब नए साथियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उधर राणा ने आदित्य ठाकरे के आरोपों पर बिना देरी किए पलटवार कर दिया। राणा का कहना है कि आदित्य ठाकरे ने मातोश्री पर बैठकर खोखे की राजनीति शुरू कर दी है। मुंबई नगर निगम में शुरू हुई खोखे की पॉलिटिक्स की शुरुआत आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने की थी। मुंबई की जनता जानना चाहती है कि बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने उद्धव ठाकरे को कितने खोखे दिए। राणा ने आरोप लगाया कि बिना खोखे के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का पान तक नहीं हिलता। आपको बता दें कि दोनों विधायकों के बीच तनाव कोई नया नहीं है। कहा जाता है कि इसकी जड़ें अमरावती में वर्चस्व से जुड़ी हुई हैं। खास बात यह है कि राणा की पत्नी नवनीत यहां से सांसद हैं। खबरें हैं कि सीएम भी दोनों विधायकों में सुलह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई भी सफलता सीएम शिंदे को नहीं मिली है। शिंदे सरकार के बीते मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही लगातार सियासी गलियारों में यह चर्चा आम है कि एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायक मंत्री पद न मिलने की वजह से नाराज बताए जा रहे हैं। इसको लेकर अक्सर नाराजगी की खबरें भी सामने आती रही हैं। एकनाथ शिंदे सरकार को अस्तित्व में आए हुए कुल 4 महीने पूरे हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 20 मंत्रियों का मंत्रिमंडल है। इनमें से 9 मंत्री शिंदे एकनाथ शिंदे गुट की तरफ हैं तो 9 मंत्री सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। सूत्रों की माने तो फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं और ऐसे हालात में नाराज विधायकों को मनाने के लिए महाराष्ट्र के शिंदे और फडणवीस की सरकार ने एक प्लान तैयार किया है और इस प्लान के मुताबिक कई नाराज विधायकों को महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आने वाले महामंडल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
माना जा रहा है कि इस तरह से विधायकों की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।